Good morning, students. Today's our topic is equations of motions. तो देखो equations of motions है वो टू मेथड से है, एक तो ग्राफिकल मेथड और एक अल्जेब्रिकल मेथड। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे पहले फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उसके बाद सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उसके बाद थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ते हैं, डेरिवेशंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस। फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस में सबसे पहले ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है u। हेयर इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इनिशियल वेलोसिटी यहां से स्टार्ट होती तो क्या होती, जीरो। बट ये कहां से है, ए पॉइंट से स्टार्ट है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके बाद ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे v। इस तरफ हमारे पास है टाइम, यहां से लेके यहां तक का टाइम t। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। और स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगी, ये हमारे पास जो कि क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो देखो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या है हमारे पास, दिस बी डी। और टाइम टेकन दिस इक्वल टू एडी। अब वी नो दैट बीडी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बीसी माइनस डीसी। इस कंप्लीट में से अगर हम ये घटा देते हैं तो ये बच जाएगी। तो देखो बीसी माइनस डीसी, और यहां पे जो AD की वैल्यू है वो हमें पता है किसके इक्वल है, OC के इक्वल। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है, OC के इक्वल है, तो ये T आ जाएगी। अब BC जो है किसके इक्वल है, OE के इक्वल है। OE की जो वैल्यू है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी v। उसके बाद DC जो है वो OA के इक्वल है। DC की वैल्यू किसके इक्वल है, OA के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर बन रहा है और ये एक ट्राइंगल है। ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, तो OA के इक्वल है। OE की वैल्यू क्या है, U। AD जो है किसके इक्वल है, OC के। OC की वैल्यू पता है क्या है, T, तो AD की वैल्यू भी क्या होगी, T। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशंस दिस, इस इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे तो देखो BC की वैल्यू V, BC के बाद DC की वैल्यू U और AD की वैल्यू T। V माइनस U अपॉन में क्या आ गया, T। सोल्व करेंगे इसको, V माइनस U, T इधर आके मल्टीप्लाई में क्या होगा, 80, और U को उधर ले जाएंगे तो प्लस का, U प्लस में 80, विच इज फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस, विच इज फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ motions।
एक बार फिर से देख लो इसको, डेरिवेशंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस। सबसे पहले फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तीनों इक्वेशंस में सेम फिगर होगा। हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो ग्राफ है किसका है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। किसका ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले रखा है और वाई एक्सिस पे क्या ले रखी है, वेलोसिटी। इसमें हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी के साथ है, ना कि जीरो। ठीक है, कुछ वेलोसिटी के साथ है जिसकी वैल्यू है u। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू है v। और यहाँ पे जो सी पॉइंट पे है टाइम t, और यहाँ पे टाइम क्या है, 0। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यहां से स्टार्ट हुई और यहां तक फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज विद टाइम, तो यहां से लेके यहां तक पहुंची, तो ये हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम टेकन, तो क्या कहलाता है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी एक्सेलरेशन, और ये क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी। यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है हमें, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी भाई, यहां से लेके यहां तक चेंज हुई है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, ये वाली ट्राइंगल लेके निकालेंगे। तो इसमें चेंज इन वेलोसिटी क्या है भाई, इसमें क्या है, v माइनस यू होती है, तो bd है चेंज इन वेलोसिटी ये, और टाइम ये, तो bd अपॉन में ad, bd अपॉन में ad। उसके बाद bd की वैल्यू हमें पता नहीं है, किसकी वैल्यू पता है हमें, OE की और OA की, और ये भी पता है कि OE किसके इक्वल है, BC के, और OA किसके इक्वल है, CD के। तो इसमें यहाँ पे जो BD की वैल्यू है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि इस कंप्लीट में से ये घटा देंगे तो ये बच जाएगी, इस पूरी में से किसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, ये बच जाएगी। तो BC माइनस DC क्या बची हमारे पास, BD। BC माइनस DC, BD की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो AD है वो किसके इक्वल है, OC के। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि AD एंड OC आर इक्वल। तो BC और OE इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या है V। DC और OA इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या है U। और AD और OC इक्वल है, इसकी वैल्यू क्या है T। तो इन सब की वैल्यू, तीनों की वैल्यू इस इक्वेशंस में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा, BC की वैल्यू V, DC की वैल्यू U, और AD की वैल्यू T। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, V माइनस यू अपॉन में T। T को इधर ला के मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या आ जाएगा, V माइनस यू इज इक्वल टू AT। उसके बाद U को उधर ले जाएंगे तो प्लस V इज इक्वल टू U प्लस AT, विच इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस।